जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। भारतीय सेना में जो फिटनेस के जो उनके नियम होते हैं, फिटनेस के जो रूल्स होते हैं सैनिकों के लिए, जवानों के लिए, उनके अंदर चेंजेस आए हैं। और ये बोला गया है कि जो मोटापे के शिकार होंगे सैनिक या जिनका ओवरवेट ऐसा हो सकता है, तो उनकी जो है छुट्टियों में कटौती होगी, उनकी छुट्टियां कट सकती हैं। और खबर के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जितनी भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं, ये सिर्फ सैनिकों के ऊपर क्यों आती हैं? अफसर बैठे हैं उस पोस्ट पे, अधिकारी बैठे हैं, उनके ऊपर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं लागू की जाती हैं? और बल्कि सैनिक तो अफसरों से ज़्यादा फिजिकली काम करता है और इतना कुछ करता है, अपनी फिटनेस का वो ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं, जवान हैं, जिनका जो है ओवरवेट हो सकता है, फिटनेस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए, अब क्या खबर है एक बार मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ कि ब्रिगेडियर रैंक के जो अधिकारी होंगे, 2 कर्नल और 1 मेडिकल अधिकारी के साथ मिलकर हर 3 महीनों में जो है आंकलन करेंगे और सैनिकों को बीपीटी और पीपीटी के अलावा भी कुछ और टेस्ट अब से देने होंगे। भारतीय सेना ने जो है मोटापे या जो खराब जीवन शैली अपना रहे सैनिक हैं, उनके लिए जो है खिलाफ कार्यवाही की तैयारी की है। और खबर ये भी है कि सेना में अब जो है नीति लागू की गई है, एक नई नीति लागू की गई है, यानी कि जिसके तहत बहुत सारे ऐसे नई जांचों को शामिल किया गया है। और खास बात तो ये है कि नए मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले सैनिक पहले सुधार के लिए जो है उनको 1 महीने का यानी कि 30 दिन का टाइम दिया जाएगा सुधार के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी छुट्टी में जो है कटौती करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। और नए जो नियम आए, जो नए रूल्स आए हैं, उनके हिसाब से जो है हर कर्मी को एपीएसी यानी आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड भी तैयार रखना होगा। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सभी कमानों में पत्र भेज दिया गया है। इनमें कहा गया है कि एक नई नीति का मकसद जांच की प्रक्रिया में समानता लाना और शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली उनको जो है सही बनाना, अयोग्य उनको बनाना इतना, और मोटापे का शिकार और जीवन शैली के चलते हो रही बीमारियों से निपटना है। अब क्या है वो नियम, वो मैं आपको बताती हूँ कि अभी फिलहाल जो है हर 3 महीने में डिसाइड हुआ है कि बीपीटी यानी जो है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीपीटी, वो होता है हर 3 महीने में। और ये जो अब नया रूल आया है, इसमें बीपीटी के तहत एक शख्स को 5 किलोमीटर की दौड़, 60 मीटर की स्प्रिंट, रस्सी के बल ऊपर चढ़ना और तय समय में 9 फीट के गड्ढे को पार करना है। यहाँ समय उम्र के आधार में तय किया जाएगा, यानी कि जिस सैनिक की जो उम्र होगी उसके हिसाब से समय उसका तय किया जाएगा। और पीपीटी में जो नया नियम आया है वो है कि 2.4 यानी कि 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी, 5 मीटर जो है शटल होगा, पुशअप्स होंगे, चिनअप्स होंगे, सिटअप्स होंगे और 100 मीटर की स्प्रिंट होगी। और इसके अलावा कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर जो है तैराकी भी जांच होती है। और इन जांचों के नतीजों को जो है एसीआर या एनुअल जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उसमें शामिल किया जाएगा, और जिसके जिम्मेदार जो है कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सीईओ होंगे। सभी सैनिकों को आर्मी फिजिकल असेसमेंट कार्ड तैयार रखना होगा और टेस्ट के नतीजों को जो है 24 घंटे के अंदर दाखिल भी करना होगा। और अब इसके पीछे जो मैंने आपको खबर बताई, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इस टेस्ट में फेल हो गए तो क्या होगा, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर चेंजेस तो बहुत आए हैं, बीपीईटी में भी चेंजेस आए हैं और पीपीटी में भी चेंजेस आए हैं। तो अब फिर अगर आप हो जाते हैं उस टेस्ट में तो क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ कि रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि जब वो रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाएगी, जो सैनिक इन मानकों पर खरे नहीं उतरे होंगे या ओवरवेट अगर वो पाए गए होंगे, अगर वो ओवरवेट होते हैं तो उनको जो है 30 दिन का टाइम मिलेगा, 1 महीने का यानी कि अब टाइम मिलेगा। और इस अवधि में भी अगर कोई सुधार नहीं होता, इस टाइम के अंदर भी अगर उनके अंदर चेंजेस नहीं आते हैं, तो छुट्टियों को और टीडी कोर्सेज में उनकी कटौती की जाएगी। तो ये जो खबर सामने आई थी वो मैंने आज आपको बताई है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो सबसे पहले मैंने एक सवाल खड़ा किया था उसका जवाब मैं आप लोगों से ज़रूर सुनना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें सिर्फ सैनिकों के ऊपर ही क्यों होती हैं। ये कहा गया है जो अधिकारी होंगे वो हर 3 महीने में ऐसा करेंगे, उनका टेस्ट लेंगे या जो भी इस तरीके की चीज़ें होंगी वो करेंगे, लेकिन वो भी तो ओवरवेट हो सकते हैं। जो अधिकारी अफसर वहाँ पे बैठा है, अगर वो ओवरवेट है तो उसका टेस्ट कौन करेगा? ये टेस्ट सिर्फ सैनिकों के लिए है, सिर्फ जवानों के लिए है। वो ओवरवेट है तो ओवरवेट रहें,
और जो हमारे कर्नल मुकुल साहब हैं उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था। आपने अगर हमारे चैनल की उस वीडियो को देखा हो तो मैंने उनका वो ट्वीट भी बताया था। ओबेसिटी को लेकर ही उन्होंने ये बात कही थी और फिर से उसी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा बढ़ गई है, क्योंकि सैनिकों को ये चीज़ मंजूर नहीं है, उनको ये चीज़ सही नहीं लग रही है कि उन अधिकारी जो होते हैं वो ओवरवेट है तो वो ठीक है, लेकिन अगर एक सैनिक ओवरवेट हो जाए तो उसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिख के जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से बहुत बहुत धन्यवाद।